आदाब। तिरछी आंख समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल वीडियो नहीं बनाया था, आज फिर आपके सामने स्थानीय खबरों को लेकर आ रहा हूं। अभी तक मीरा भाईंदर में जो चुनाव हुए थे, चुनाव के दौरान जो तल्खी थी नेताओं के दरमियान, वो तल्खी भाजपा की लैंडस्लाइड जीत के बाद भी ऐसा लगता है बरकरार है। ये सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। इसके साथ ही मीरा भाईंदर में जो महानगर पालिका में लोगों के साथ और नेताओं और बड़े अफसरों के लिए जो भेदभाव है वो भी एक देखने को मिला। ये खबर भी काफ़ी दिलचस्प है, इसे भी आपके सामने रखूंगा। साथ ही जो विकास के नारे अलग अलग नेता दे रहे हैं, जो महाराष्ट्र सरकार में गठबंधन में है, फिर भी अलग अलग अपने अपने तरह से बात कर रहे हैं और एक दूसरे के दावों को खारिज किया जा रहा है, ये भी कहानी आपके सामने अंत में करूंगा। आप वीडियो पूरा देखें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। पहला ये कि मीरा भाईंदर में जो चुनाव हुए थे, चुनाव के दरमियान शिंदे सेना के प्रमुख और नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रताप सरनायक और भाजपा नेता नरेंद्र मेहता के दरमियान आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। बहुत ही निचले स्तर तक ये आरोप प्रत्यारोप चला और एक दूसरे को जवाब देते रहे। लेकिन चुनाव के बाद भाजपा 87 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी और 78 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन नरेंद्र मेहता को ये अफसोस है कि कोई भी विपक्षी लीडर उन्हें शुभकामना नहीं दिया। और चुनाव के बाद सभी दूसरी पार्टियां एक दूसरे को शुभकामना देती है कि शहर का विकास, क्योंकि जनता का जो मत होता है, जनता का जो जनाधार होता है, उसको सभी को स्वीकारना पड़ता है। और फिर भी आप कुछ टीका टिप्पणी करते हो तो मतलब जनता के निर्णय की आप अवहेलना कर रहे हो। और उन्हें ये नहीं कहा कि आप विकास के मार्ग पर चलिए और हम लोग आपके साथ हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि कल जब प्रताप सरनायक ने महानगर पालिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और कहा कि विकास का काम जारी रहेगा और हम जो है भाजपा के भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए हम अपनी निगाह गड़ाए रहेंगे। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में भ्रष्टाचार मुक्त मीरा भाईंदर रहना चाहिए। इसलिए प्रताप सरनायक हर महीने में इसी कार्यालय में मीटिंग लेगा, हर महीने में हर जगह पे, यानी एक महीने में मीरा रोड में, एक महीने में भाईंदर पश्चिम में और एक महीने में भाईंदर पूर्व में। नरेंद्र मेहता का कहना था कि 25 लाख से ज्यादा का काम वो बिना महानगर पालिका के समिति से पास कराए कर नहीं सकते हैं। ऐसे में वो कैसे वादा कर रहे हैं कि करोड़ों रुपया का काम वो खुद महाराष्ट्र सरकार से लाकर अपने बल पर करा लेंगे। कि परिवहन मंत्री को महानगर पालिका में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनको खुद को भी अगर काम करने का है 25 लाख के ऊपर का, तो उस बॉडी के पास ही जाना पड़ेगा, उस भाजपा के पास ही आना पड़ेगा कि हमारा ये काम करो। ये रही आपस की तल्खियां जो अभी तक सुलझी नहीं है। हालांकि प्रताप सरनायक बार बार नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की बात करते नजर आते हैं। जहां तक नरेंद्र मेहता का सवाल है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमने जो भी वादे किए हैं उसे पूरा करेंगे, खासकर पानी का वादा और क्लस्टर योजना की वादा। दूसरी खबर यह है कि कल जब महानगर पालिका में के दूसरे मंजिल पर प्रताप सरनायक, कमिश्नर और पूरे अधिकारी बैठे हुए थे और साथ में शहर के पत्रकार भी मौजूद थे, तो शहर में वाईफाई योजना को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी चला। उस दौरान लोगों के सामने जो खाने पीने की चीज़ें दी गई, उसमें भी भेदभाव रहा। कमिश्नर और बड़े अधिकारी साथ में मंत्री जी बादाम और पिस्ता खा रहे थे, जबकि उसी टेबल पर दूसरे लोग बिस्कुट से अपना काम चला रहे थे। हालांकि ये पूरा पैसा महानगर पालिका का था और जनता का पैसा है। जनता के सामने अधिकारी, पदाधिकारी या मंत्री या क्लर्क में कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए और इसका जवाब खुद कमिश्नर को देना चाहिए। तीसरी चीज़, जहां प्रताप सरनायक ने शहर में वाईफाई योजना लगाने की बात की और उसका प्रेजेंटेशन भी कल कुछ कंपनियों से करवाया, दूसरी जानिब नरेंद्र मेहता ने कहा
कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका का काम वो बड़ी पर छोड़ दें, मीरा भाईंदर की बड़ी पर छोड़ दें और वो खुद जो थाना जाने में कई घंटे ट्रैफिक के लगते हैं, इसकी वजह है कि रोड चौड़ा नहीं है। और सरनायक जी ने पहले रोड चौड़ा करने की बात की, वो कर लें। फिर पोर्ट टैक्सी की बात उन्होंने किया था, वो चालू करा लें। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि सिंटेक्स के पास जो हॉस्पिटल बनाने का उन्होंने वादा किया था उसे वो शुरू कर दें। अगर ये 3 काम कर दें तो वो मीरा भाईंदर के लोगों के लिए बहुत ही मेहरबानी होगी। बाकी सारे विकास के काम वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर छोड़ दें। और महानगर पालिका में भाजपा इतनी मजबूत है कि वो अपने पैसे से या फिर महाराष्ट्र की सरकार के पैसे के साथ वो अपना काम पूरा करेगी। प्रताप सरनायक ने जो कल ये किया उसमें कई तरह के विकास की बात की, साथ ही उन्होंने कहा कि हम जो है भ्रष्टाचार पर जो है नज़र रखेंगे और इसके लिए हर महीने एक जनता दरबार करेंगे। इस पर नरेंद्र मेहता ने कहा कि जनता दरबार करना ही था तो वो 1 साल से मंत्री हैं और उन्हें चुनाव से पहले भी जनता दरबार करना था ताकि लोगों के मसले हल हो जाते। इस छोटे से वीडियो के साथ मैं वीडियो एडिटर और कैमरामैन अल्तमश के साथ मुशर्रफ शमसी, तिरछी आंख समाचार। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कुछ खामियां हैं या अच्छाई है तो उस पर कमेंट करें ताकि वीडियो को सुधारने में मौका मिले और मुझको हौसला मिले। शुक्रिया।